गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 66 जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वी नो डैट सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, यानी कि सन जो है, सन से हमें एनर्जी मिलती है, नेचुरल सोर्स है हमारा। और न्यूक्लियस जो होते हैं एटम्स में, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स, बट इन साइंस वी गिव एनर्जी ए डिफाइंड एंड प्रिसाइज मीनिंग। साइंस में हमें एनर्जी को एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी। ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट डेट द विकेट इज थ्रो अवे। वाई? जब ये बॉल इस पे लगती है तो विकेट अलग चली आती है, क्यों? ए रेज्ड हैमर वैन फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल। यानी कि हैमर को जब हम किसी कील पे, नेल पे मारते हैं तो ये अंदर चला जाता है, क्यों? वैन ए बैलून इज फिल्ड विद एयर, जब बैलून किसी एयर से, गुब्बारा जो होता है फूला हुआ होता है, और अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज करता है, क्यों? इन ऑल द अबव द ऑब्जेक्ट थ्रू डिफरेंट मीन एक्वायर द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पजेस एनर्जी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है और वर्क करने के लिए वो एनर्जी भी पजेस करता है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट वर्क लॉस इज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी। यानी कि विच डज द वर्क लॉस एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है लॉस हो रही है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी। जहाँ पे काम हो रहा है तो वहाँ एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है, और लॉस भी होती है, छोड़ते भी एनर्जी कम भी होती है। इन साइंस एनर्जी इज क्वांटिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटिव है, ठीक है, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं। डैट मस्ट बी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ट्रांसफर हो जाती है, चेंज हो जाती है हीट। एनर्जी इज डिफाइन, एनर्जी की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, काम करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। एन ऑब्जेक्ट दैट possess energy can do work. The energy possessed by an object is measured in term of its capacity of doing work. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल होती है, ठीक है, और जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, लास्ट वर्कशीट में सीखा था, ठीक है। और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। 1 जूल का मतलब क्या है? 1 जूल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको 1 जूल वर्क कहते हैं। समटाइम वी यूज़ ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, हमें लार्जर यूनिट भी चाहिए होती है, तो लार्जर यूनिट होती है किलो जूल, केजी, और 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल के इक्वल होता है। अब जो एनर्जी है उसकी एनर्जी की फॉर्म अलग अलग होती है ना? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो मोशन की वजह से आती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट मतलब एक जगह रेस्ट में जो होता है उसकी वजह से आती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डिफाइन एनर्जी, हाउ राइट इट्स एस आई यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एनर्जी डिफाइन करनी है, तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ से लिखिएगा एनर्जी इज डिफाइंड, फर्स्ट हो गया। और इसकी यूनिट पूछिए, यूनिट क्या है आपकी एनर्जी की? अभी हमने देखा है जूल, ठीक है, जूल हो जाएगी। चलिए आप जूल को ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा आपको ध्यान रहे कि इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी? ये देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। अब आप देखिए आपको इसके लिए क्या करना है। आप सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन के लिए आप ये लिखेंगे 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो आपका हो जाएगा 14.5 किलो जूल, आप लिखेंगे 14.5 इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ है व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो बेटा जो सोलर एनर्जी होता है ना, मैं सिंपल सी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। सोलर एनर्जी की आप लिखेंगे लाइट एंड हीट, आप लिखते जाइएगा क्योंकि मैं लिख रही हूँ यहाँ, क्लियर दिखता भी नहीं है। आप लाइट
and heat that comes from the sun is called solar energy। ठीक है, मैं दोबारा बोल देती हूँ, लाइट एंड हीट दैट कम्स फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ वाइंड एनर्जी। जो हवा चलती है, आपने देखा होगा ना, हवा से आपने खेतों में या बहुत जगह देखा होगा, एक चक्की होती है, पवन चक्की बोलते हैं जैसे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वाइंड मिल। ठीक है, वाइंड मिल, एम ए ये। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो किस चीज़ में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वाइंड मिल मैंने इसका आपको बता दिया है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। ठीक है, वाइंड मिल्स की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, WINDMILLS, वाइंड मिल्स। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।